जानवी बड़े से मॉल से अपनी करवा चौथ के कपड़े ले लेती है। साथ ही एक बड़े से पार्लर में जाकर मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, ब्लीच, फेशियल, क्लीनिंग, हेयर स्पा जैसी चीज करवाती है। कल तो करवा चौथ पर सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही लगूंगी। पार्लर का काम खत्म होने के बाद जानवी सीधा घर पर आ जाती है और ऐसे ही रात हो जाती है। सूर्यदेव के निकलने से पहले सुनीता उठकर जल्दी से नहा धो लेती है और भगवान की पूजा पाठ कर सुमित्रा की दी हुई सरगी को भी अच्छे से खा लेती है। मैंने तो सरगी खा ली, लेकिन क्या जानवी ने खाई होगी? एक काम करती हूँ, उसे देख कर आती हूँ। अगर सो रही होगी तो सरगी खाने के लिए उठा भी दूंगी। सुनीता जानवी के कमरे के बाहर जाती है और काफी देर तक जैन के कमरे का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जानवी नींद में होने की वजह से दरवाजा नहीं खोलती और बेचारी सुनीता वापस आ जाती है। थोड़ी देर में सूर्यदेव दर्शन देते हैं और सरगी का समय खत्म हो जाता है। दोपहर के 12 बजे तक तो जानवी आराम से रह लेती है, लेकिन धीरे धीरे अब उसे भूख लगना शुरू हो जाती है। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। क्या चांद निकलने से पहले मैं कुछ खा नहीं सकती? नॉर्मल फास्ट में तो इंसान फ्रूट चिप्स तो खा लेता है, तो इसमें ये सब क्यों नहीं है? क्योंकि ये करवा चौथ का व्रत है और सभी शादीशुदा औरतें इसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। चुप कर गवार, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है, ऊपर से तू है कि मुझे भाषण देने में लगी हुई है। जैसे जैसे शाम होने को आती है, गांव वाली बहू अपनी सास की सरगी में दी हुई साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। अरे बहू, मैं तो करवा चौथ की पूजा का चित्र लेकर आ गई थी, लेकिन तूने तो इसे अपने हाथों से ही बना दिया। माँ जी, हमारे गांव में सभी औरतें अपने हाथों से ही करवा पूजा का चित्र बनाती थी। मैंने उन्हीं को देखकर ये सीखा है। सुनीता बहू, थोड़ी देर में मोहल्ले की सारी औरतें करवा चौथ की कथा सुनने के लिए आ जाएंगी। एक काम कर, तू जाकर जानवी को बुला ले, दोपहर से सो रही है, ना जाने कैसा व्रत रखा है इसने। कोई बात नहीं माँ जी, पहला व्रत है ना, इसलिए धीरे धीरे जानवी को इसकी आदत पड़ जाएगी। सुनीता करवा चौथ की कथा के लिए जानवी के कमरे में बुलाने के लिए जाती है। जानवी अपने कमरे में लेटकर आराम से फोन चला रही होती है। जानवी, करवा चौथ की कथा सुनने का वक्त हो गया है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं ये कथा सुनने के लिए नीचे आऊं। जानवी, करवा चौथ का व्रत रखने वाली हर औरत करवा चौथ की कथा सुनती है। बिना कथा सुने तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होगा। अपना ये फालतू का ज्ञान अपने पास रखो, अनपढ़ गंवार कहीं की। तुम मुझे सिखाओगी? निकल जा मेरे कमरे से। अपनी जेठानी के लाख समझाने पर भी जानवी करवा चौथ की कथा सुनने के लिए नहीं आती और उसे बेइज्जत करके कमरे से निकाल देती है। जिसके बाद सुनीता अकेले ही सभी सुहागन औरतों के साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुनती है। जैसे जैसे शाम गुजरने लगती है, वैसे वैसे अब जानवी की भूख भी काफी बढ़ जाती है। अब इस भूख को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तो चली खाना खाने के लिए। जानवी चुपके से किचन में जाती है और फ्रिज में से खाने पीने की चीज निकाल कर खाने लगती है। अच्छे से पेट भर जाने के बाद जानवी अपने कमरे में आती है और तैयार हो जाती है। जहां करवा चौथ के दिन सभी सुहागनों ने लाल रंग का जोड़ा पहना था, वहीं जानवी काले रंग के बैकलेस साड़ी पहनकर सबके सामने आती है। जानवी बहू, तेरा दिमाग तो सही है, आज के दिन तूने ये पहना है, जानती भी है तूने कितना बड़ा अपशगुन किया है। अरे माँ जी, आप ये अपशगुन जैसी चीज कुछ नहीं होती है, और वैसे भी मुझे बैकलेस ब्लाउज बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सबसे यूनिक और हटकर पहना है। थोड़ी देर में चांद निकल आता है। सुनीता छन्नी में से चांद को देख अनिल को देखती है और अनिल के हाथों से पानी पीकर करवा चौथ का व्रत पूरा करती है। वहीं मोहित अभी रास्ते में ही फंसा होता है। ट्रैफिक होने के चक्कर में मोहित एक शॉर्टकट रास्ता लेकर घर लौट रहा होता है कि तभी कुछ चोर मोहित की गाड़ी पर हमला कर देते हैं और मोहित को लूटकर उस पर चाकू से वार कर देते हैं। कुछ देर बाद उसी रोड से कुछ और लोग गुजरते हैं। मोहित को घायल देख वो उसे जल्दी से अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। अस्पताल वाले मोहित की आईडी प्रूफ से उसके घर पर कॉल करते हैं। जैसे ही मोहित के घायल होने की बात उसके घर वालों को पता चलती है तो सभी लोग दौड़े दौड़े अस्पताल आते हैं। आज मेरे बच्चे की हालत है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तू है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूं, ये मुझसे क्या हो गया? अगर मोहित को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। इसीलिए कहते हैं जानवी, इतना भी मॉडर्न होना ठीक नहीं है। तुम्हें करवा चौथ के व्रत का बहुत अपमान किया, इसलिए करवा माता ने तुम्हें सजा दी है, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर तुम करवा माता से अपनी भूल चूक की माफी मांग लो, सच्चे दिल से अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करोगी, तो मोहित को कुछ नहीं होगा। सुनीता की बात मानकर जानवी करवा चौथ के व्रत में की हुई सारी भूलों की करवा माता से माफी मांगती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना भी करती है। थोड़ी देर में मोहित को होश आ जाता है, जिसे देख जानवी बहुत खुश होती है। इसी के साथ अब जानवी को अपनी गलती का एहसास होता है और सुनीता से माफी मांगती है और हर साल सुनीता के साथ सारी रस्मों को निभाते हुए अच्छे से करवा चौथ का व्रत करती है।
वेल दोस्तों, क्या आपके भी घर में कोई करवा चौथ का व्रत रखता है? तो उसका नाम हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।